नमस्कार। 29 मार्च 2026 केतु मघा नक्षत्र में जाने से मेष राशि वालों के लिए जीवन में बड़े ही परिवर्तन के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जब जब केतु मघा नक्षत्र में जाता है तो मेष राशि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन के संकेत देता है, क्योंकि केतु और राहु एक ही है। जब उच्च स्थान पर पहुंचते हैं तो जीवन की दिशाओं को बदल देते हैं। आइए जानते हैं कि केतु आपके पंचम में और राहु आपके 11वें भाव में बैठने से मेष यानी कि एरियस राशि वालों के लिए क्या क्या सफलता दे सकता है, आपकी नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन में क्या संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जानते हैं। और जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलिस बेल राशिफल। मित्रों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि केतु है कौन, राहु और केतु है कौन। जब हम उसके बारे में समझेंगे, उसकी दृष्टियों के बारे में समझेंगे, तब आपको सही समझ में आएगा। देखिए, राहु और केतु एक स्वर भानु नाम का एक दैत्य है, राक्षस था, जो कि अपनी जिद के कारण इतना जिद्दी है कि इसने अपनी जिद के कारण अपना सिर अलग और धड़ अलग करवा लिया। किसने किया? भगवान विष्णु ने। इसने जिद की कि मैं अमृत पान कर कर ही मारूंगा, और इसने अमृत पान किया है। समुद्र मंथन के समय इसने अमृत पान कर लिया है, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इसके दो हिस्से कर दिए, सिर अलग और धड़ अलग, लेकिन अमृत पान कर चुका था। तो ये इतना जिद्दी ग्रह है। तो जिस भी घर में बैठता है, जिस घर के साथ में संबंध बनाता है, वहां इसे उस घर को जो है बलवान कर देता है। यही इनका प्रभाव है, क्योंकि यह मायावी है, मायावी ग्रह है। लेकिन अंतर क्या है कि राहु एक सिर है, तो ये आपके सिर मस्तक पर ही काम करता है, लेकिन केतु ये धड़ है, नीचे का हिस्सा है। ये एक वो नेत्रहीन व्यक्ति के समान है जिसकी आंखें नहीं है। अगर उसे रोड क्रॉस करना है तो वो आपकी छड़ी पकड़कर उसे रोड क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अगर वो नहीं निकल पाएगा तो कहीं ना कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी प्रकार केतु जिस घर में बैठता है उसके सारे गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेता है और उसी की दृष्टियों पर काम करने लगता है। ये केतु का काम है। तो दोस्तों, केतु इस समय आपके पंचम भाव में बैठा है कि पांचवा घर वैसे तो अचानक धन लाभ का होता है। धन लाभ जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का ही ये घर होता है, और वहीं पर जो है केतु बैठा है। राहु इस समय आपके आय के भाव में बैठा है। ये शुभ संकेत है, शुभ संकेत। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि केतु आपकी लगन से लेकर 12वें भाव में आपको क्या क्या फल देता है। ठीक है, फिर उसकी दृष्टियों पर बात करेंगे। तो अगर आपकी कुंडली में लगन में केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धर्मात्मा होने के साथ साथ धर्म से जुड़े कार्य करता है, मानवता उसके जीवन में रहती है, लेकिन एक थोड़ा भय उसके जीवन में हमेशा बना रहता है, क्योंकि केतु अपना प्रभाव रहेगा। मंगल के घर में बैठा है तो यहाँ भय पैदा करता है। आपको अचानक कोई ऐसे भय पैदा कर देता है जिससे आप हरदम डरे डरे से रहते हैं। ये यहाँ भय पैदा करेगा। अब दूसरा घर है वृषभ राशि का, और यहाँ पर अगर केतु बैठा हो, आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में बैठा हो, तो यहाँ पर आपको धन संचय कराने में बड़ी मेहनत करवाएगा। एकदम नहीं देगा, ये आपको मेहनत करवाने के साथ साथ तभी फल देगा जब इसकी अंतर्दशा, प्रत्यंत दिशा या सूक्ष्म दिशा में ये चल रहा हो, तो वहां परिश्रम और भी करवाता है। अगर कुंडली के तीसरे हाउस में जो है केतु बैठा है, आपकी कुंडली में तीसरे घर में केतु बैठा है मेष राशि वाले, तो यह भाई बहनों से आपको विपरीत ले जाएगा, उनके संबंधों में थोड़ी खिन्नता लाता है। अगर आपकी कुंडली में सुख भाव में केतु बैठा है 4th हाउस में, तो ये मानकर चलिए कि माँ बाप के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी दर्शाता है, या माँ बाप से आपकी दूरियां रखेगा, जन्मभूमि से कर्म भूमि की ओर आपको अग्रसर करेगा, हरदम आपको आपके घर से बाहर रखेगा, तभी आपको कामयाब दिलाएगा। यहां पर केतु बैठने से, क्योंकि केतु अगर यहां बैठा है 5वें घर में, तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है, ज्ञानी होता है, लेकिन दिखावा करता है, देख दिखावा बहुत करता है, धर्म की बातों को करता है, लेकिन अंदर से उसे धन की बड़ी लालसा रहती है। धन कमाने के लिए वो हरदम कोई भी काम कर सकता है। ये 5वें घर में केतु का लइए, और वहीं पर अभी आपकी कुंडली में बैठा भी है। ठीक है, अब अगर कुंडली के 6वें भाव में केतु बैठा है तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी और कर्ज का घर होता है। तो यहाँ आपको कर्ज में आपको एक नांगफांस बनाएगा, जिसमें आप कर्ज में फंसे रहेंगे। पैसा आएगा जाएगा, पैसा कितना भी कमाएंगे वो पैसा आपके खींचता रहेगा। अगर केतु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दिशा में केतु चल रहा है, जब और भी परेशानियां खड़ी कर देता है। अगर केतु आपके 7वें भाव में बैठा है तो पति पत्नी के मतभेदों को दर्शाता है।
राहु आपके लगन में जाएगा, केतु आपके सप्तम भाव में, तो पति पत्नी के संबंधों को दर्शाएगा। पति, अगर कुंडली पति की है तो पत्नी बहुत ज्यादा बोलने वाली होगी, घर पर उसका ही राज होगा। अगर पत्नी की कुंडली में केतु है तो निश्चित तौर से मानकर चलिएगा कि पति उसका बड़ा ही वैभवशाली होगा और पूरे परिवार में क्या एक राजा की जिंदगी जिएगा। वह थोड़ा शकीला स्वभाव भी उसका हो जाएगा। ये केतु का भाव होता है। अगर अष्टम हाउस में केतु बैठा है, अष्टम हाउस में, तो यहाँ तंत्र मंत्र विद्याएं, गोपनीय जो तंत्र मंत्र विद्याएं, गोपनीय विद्याओं में आपकी रुचि रहेगी। आपके पूर्वज, आपके पैतृक जो है आपसे संबंध बनाकर रखेंगे। पितरों की आप पर कृपा बनी रहेगी। यह केतु आपसे जो है संपर्क बनाकर चलेगा। अगर आपके 9th हाउस में केतु बैठा है गुरु के घर में, तो ऐसा व्यक्ति वक्ता प्रवक्ता हो जाता है। यहाँ पर अपने घर का उच्च शिखर पर ले जाता है। केतु यहाँ पर आपको कामयाब बना देता है। आपकी वाणी से ही आपका धन संचय होगा। आपकी वाणी इतनी शुद्ध होगी कि लोग उसे सुनना पसंद करेंगे। अगर केतु दशमेश में बैठ गया है तो चाहे नौकरी हो या व्यापार, इनमें आपको एक समय के बाद थोड़ी मायूसी देता है। आपका मन जो है बार बार मन मायूस रहने लगता है। कार्य आप चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे जॉब में हो या आप व्यापार करते हो, थोड़ा मन खिन्न रखता है। अगर आपकी कुंडली में 11वें भाव में केतु बैठा है तो धर्म के साथ में पैसा कमाएगा, लेकिन धर्म के साथ साथ यहाँ अगर आपने अधर्म की कोशिश की तो पैसा डुबा भी देता है। तो मैं कहूँगा कि अगर राहु और केतु यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको अपनी कमाई में से कुछ पैसा जो है नेत्रहीन व्यक्तियों को जो है गाय की सेवा के लिए मंदिर में दान आप कर सकते हैं, या वृद्ध महिलाओं को आप दान कर सकते हैं। इतना आप करते रहिएगा। जो है ब्राह्मणों को भोजन या ब्राह्मणों को वस्त्र दान करिएगा। ये आपको यहाँ से जितना भी आप धन कमा रहे हैं, मैं मानता हूँ कि मेष राशि के लोग देखो टैलेंटेड तो होते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, पैसा कमाने वाले होते हैं और ये कमा भी रहे हैं। अब बताएं या ना बताएं उनकी मर्जी, लेकिन इस समय आप अपनी कमाई का 1-2% धन जरूर खर्च किया करें। अगर कुंडली के 12वें भाव में कोई केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने ही परिवार में पुनर्जन्म लेता है। उसका जन्म उसके परिवार में कुछ इच्छाओं की, जो अधूरी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए करता है। उसका जन्म दोबारा से होगा और अपने परिवार को उच्च शिखर पर ले जाएगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में 12वें भाव में केतु बैठा है। तो ये था केतु का प्रभाव। अगर आपके 1st हाउस से 12th हाउस तक केतु बैठा है, मैंने आपको बताया। अब चर्चा कर लेते हैं कि केतु इस समय आपके 5म भाव में चल रहा है। तो मैंने आपको कहा कि धन आपके पास आएगा, उसमें से खर्च करते जाइएगा। अगर धन नहीं आ रहा है उसके लिए भी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आ रहा है तो उसका खर्च करते जाइएगा। अब हम इनकी दृष्टियों पर नजर डालते हैं। तो 1 2 3 4 5 देखिए, केतु आपके भाग्येश को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपकी वाणी बड़ी शुद्ध होगी। वाणी से आप नियंत्रण कर सकते हैं। वर्किंग अच्छा रहेगा। मार्केटिंग में आपको अच्छी पकड़ प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। पैसे के आवक स्रोत बन रहे हैं मेष राशि वाले, धीरे ही सही लेकिन बनते हुए दिखाई दे रहे। दूसरी दृष्टि देखें तो उसकी सीधा आपके आय भाव पर पड़ रही है। मैंने कहा ना, धन आ रहा है, उस धन को आप अच्छी तरह से यूज करिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा ही खा जाइएगा। कुछ पैसा अपनों के लिए खर्च करिएगा, लाभ मिलेगा। दूसरी दृष्टि के बाद तीसरी दृष्टि देखें तो आपके सीधे लगन पर है। धर्मात्मा, धर्म से जोड़ के चलने वाले, धर्म की बातें करने वाले, इस समय आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अगर आपको केतु को कंट्रोल करना है तो मैं आपको कुछ उपाय भी बता देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में केतु खराब दृष्टि में है तो उसके लिए आप गणेश जी की पूजा करिएगा, क्योंकि गणेश जी की पूजा करने से केतु कंट्रोल में आता है। और हो सके तो ये भी पितरों के नक्षत्र में चल रहा है, आपके पूर्वजों के नक्षत्र में चल रहा है, तो आप अमावस्या के दिन एक दीपक अपने पितरों के नाम का अवश्य जलाइएगा। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर एक सरसों का तेल का दीपक अवश्य जलाइएगा। इससे अत्यंत लाभ आपको मिलेगा। ये 2 चीजें मेष राशि वालों को निश्चित तौर से करना चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव है। धन आएगा लेकिन धीरे से आएगा, लेकिन जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो वो आपके बने बनाए काम भी बिगाड़ देगा। तो धैर्य बनाए रखें, शांति से काम करें। 29 मार्च 2026 को केतु मघा नक्षत्र में जैसे ही जाएगा और अपना कार्य करना चालू कर देगा और अपने बल को बढ़ाएगा, आपको लाभ दिलाएगा, आपकी ख्याति होगी, आपके हर कार्यों में सफलता आपको प्राप्त करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूं, मिलता हूं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम और जय जय श्री राम।